नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यह जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हैं। तो हम अब आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक भी नहीं होता है, ऋणात्मक भी नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात आवेशहीन है। कैसा है? आवेशहीन है। कैसी राशि है? न्यूट्रॉन आवेशहीन राशि है। लेकिन अगर यहीं पर प्रोटॉन की बात की जाए, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और यहीं इलेक्ट्रॉन पर पूछा जाए तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश इस पर होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? आयन के कारण। किसके कारण? आयन के कारण। विद्युत धारा में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो आयन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण करने पर रेशम होगा। कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण करने पर रेशम होगा। तो रेशम कैसा हो जाता है? तो रेशम हमारा धनावेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है? धनावेशित। अगर रेशम के टुकड़े को रेशम से अगर रगड़ते हैं तो रेशम जो होता है वो धनावेशित हो जाता है। तो और जिस पर रगड़ा जाता है वो जो है ऋणावेशित हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कूलाम के नियम अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है? कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल किसके समानुपाती होता है? तो किसके समानुपाती होता है? तो अगर समानुपाती कहता है तो दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत बल रेखाएं खत्म होती हैं। तो विद्युत जो बल रेखाएं होती हैं कैसे खत्म होती हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनात्मक से शुरू होकर के ऋणात्मक पर खत्म हो जाती हैं। अर्थात धनात्मक से शुरू होकर ऋणात्मक पर खत्म होती है। तो विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? धनात्मक से शुरू होकर के ऋणात्मक पर खत्म हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी खोखले चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? किसी खोखले चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो अगर खोखला चालक है तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा कैसी राशि है? तो विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी L लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान कितना होगा? अगर यहाँ पर कह रहा है कि आयतन में बिना परिवर्तन किए अगर 3L कर दिया जाए तो प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा होगी। अगर प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो जो विभव होगा, विभव कैसा होता है? विभव समान होता है। विभव हमारा समान होता है, लेकिन विद्युत धारा कैसी होती है? तो विद्युत धारा भिन्न भिन्न होती है। विद्युत धारा भिन्न भिन्न होती है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हीट स्टोन सेतु में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा होगी। व्हीट स्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित होगी। तो गैल्वेनोमीटर में जब धारा की प्रवाह कितनी होती है, शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य। तो गैल्वेनोमीटर में जब शून्य धारा प्रवाहित होती है तब ऐसे कंडीशन में जो व्हीट स्टोन सेतु बनता है वो संतुलन में कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो अनंत होती है, अनंत। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 संधारित्र कार्य करता है। तो संधारित्र कार्य करता है, संधारित्र किस पर कार्य करता है, जो संधारित्र होता है वो AC तथा DC दोनों पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, AC तथा DC दोनों पर कार्य करता है। संधारित्र किस पर कार्य करता है, AC तथा DC दोनों पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संधारित्र की धारिता। देखिए संधारित्र की धारिता जो होती है वो सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है और दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करती है। अर्थात दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है और दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक होता है। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। तो इस कितना होता है, 1 से अधिक होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 1 से अधिक। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, कितना होता है, 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक बोल्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है। एक बोल्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है, तो 15 में हमारा आंसर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा, 16 जूल के बराबर होता है। सॉरी ये यहाँ 16 नहीं होगा, 6 होगा। 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल के बराबर होता है। या फिर इसको हम 36 गुणे 10 की घाते 5 लिख सकते हैं, जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर हो गया, या फिर विद्युत घंटी हो गई, या फिर जो है मोटर हो गया। ये सब कैसे हैं, ये सब जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 17 में, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा के। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं, मतलब किस क्रम में जोड़ते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में अगर लगाना होता है
तो ऐसे कंडीशन में इसे हम श्रेणी में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं। तो कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है धारिता एक ऐसी राशि है। तो धारिता कैसी राशि है? तो जो धारिता होती है वो कैसी राशि है? धारिता हमारी सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो टोटल हम इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन लेकर के आए थे। जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। इससे जो न्यूमेरिकल आता है, एक एक टॉपिक एक लेसन का पूरा आपको करवाते जाएंगे। प्रत्येक लेसन में लगभग 150 क्वेश्चन करवाया जाएगा। अगर हो सकता है कि अगले वाले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल करवा दें। तो इसी के साथ आज हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट कल इसी टाइम में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।